दोस्तों नमस्कार। आर्यभट्ट मैथ्स गुरु चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। पढ़ाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, मजा आ जाएगा मुझको। जैसा कि मैं दिल्ली पुलिस के लिए आपको तैयारी करवा रहा हूं और मैं उन चैप्टर पर विशेष ध्यान दे रहा हूं जो कि बच्चा उन चैप्टरों को छोड़ के जाता है। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस ये तो वो कर लेता है, लेकिन कुछ चैप्टर को छोड़ के जाता है। उनमें एक चैप्टर रेस है जो मैंने आपको करा दिया है, एक चैप्टर इंस्टॉलमेंट है, किस्त है, वो मैंने करवा दिया है, और आज मैं कराऊंगा आपको धारा और नाव, बोट एंड स्ट्रीम। और खाली ये दिल्ली पुलिस के लिए नहीं है, जितने भी आप एग्जाम दोगे, एसएससी, जीडी का, रेलवे का, कोई भी एग्जाम दोगे तो ये कर जाना बेड़ा पार है निश्चित रूप से। ठीक है ना? अब जरा सुनिए, बोट एंड स्ट्रीम, इसका जरा पहले हम बेसिक चीज समझते हैं बेटा। बेसिक चीज में आपको 4 सूत्र याद करने हैं, और वो भी याद नहीं करने में अपना आप समझा दूंगा, जरा सुनिए ढंग से आराम से। कि पहला जो सूत्र है वो क्या है? वो है धारा की दिशा में चाल होती है शांत जल में चाल प्लस धारा की चाल। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है, थोड़ी देर के लिए आप ऐसे समझिए कि तुम साइकिल को चला रहे हो, तुम साइकिल को चला रहे हो भाई साहब, ये साइकिल है और साइकिल इधर जा रही है, तुम चला रहे हो, और हवा भी इधर चल रही है, हवा भी इधर चल रही है। तो तुम्हारी चाल है मान लो 3 किलोमीटर प्रति घंटा और हवा की चाल है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। जो तुम्हारी चाल, जो मैंने आपसे कहा कि आपकी चाल करता है हवा चले या ना चले, यार आप पैडल तो मारोगे ना साइकिलों में, तो उसे हम कहते हैं शांत हवा में चाल, और वो हमेशा हवा की चाल से ज्यादा होनी चाहिए। क्योंकि अगर हवा तेज चली और तुम्हारी चाल कम हुई तो तुम अपने स्थान पर नहीं पहुंचोगे, बल्कि हवा जहां तुम्हें चाहेगी वहां पर तुम्हें पहुंचा देगी। इसलिए आपकी चाल हमेशा तेज होनी चाहिए। तो इसे कहते हैं शांत हवा में चाल। जो आपकी चाल होगी शांत हवा में चाल, और ये हवा की चाल है। अगर तुम हवा की दिशा में जा रहे हो तो तुम्हारी चाल जुड़ जाएगी, यानी कि तुम्हारी चाल 3 है और हवा की चाल 1 है, तो टोटल तुम्हारी चाल हो जाएगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे हम कहते हैं हवा की दिशा में चाल। और मान लो मेरे बच्चों, हवा इधर चल रही है और तुम इधर चल रहे हो। हवा है जो इधर चल रही है, उल्टी दिशा में चल रही है, और तुम इधर चल रहे हो, तो तुम्हारी चाल कम हो जाएगी, 3 में से 1 कम हो जाएगी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यही कहानी मैंने पानी के अंदर की है कि पानी में अगर किसी नाव को तुम ले जा रहे हो, तो अगर धारा की दिशा में जा रहे हो, धारा की दिशा में तुम जा रहे हो, तो कहेंगे हम शांत जल में चाल प्लस धारा की चाल। शांत जल का अर्थ है कि तुम जो नाव को जिस गति से अपने आप जो गति प्रदान कर रहे हो, चाहे वो पैडल वाली नाव हो, चाहे वो चप्पू वाली नाव हो, चाहे वो इंजन वाली नाव हो, तो जो तुम बिना पानी के, अगर पानी शांत भी है और तुम नाव चला रहे हो, उसे हम कहते हैं शांत जल में चाल। और अगर पानी बह रहा है, तो पानी अगर उसी दिशा में बह रहा है जिस दिशा में तुम नाव चला रहे हो, तो वो दोनों जुड़ जाएगा, यानी कि धारा की दिशा में चाल हो जाएगी शांत जल में चाल प्लस धारा की चाल। यानी कि जैसे तुम्हारी चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, और तुम धारा की दिशा में नाव ले जा रहे हो, तो तुम्हारी चाल हो जाएगी 5 + 1 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आप अनुकूल जाओगे। और उल्टा होगे, प्रतिकूल जाओगे, तो भैया ये माइनस हो जाएगा। अगर तुम उल्टा होगे, नाव इधर जा रही है और पानी इधर बह रहा है, तो माइनस हो जाएगा, तो सूत्र नंबर 2 लग जाएगा, शांत जल में चाल माइनस धारा की चाल। ठीक है, अच्छा जी। अब 3 और 4 और है। तीसरा सूत्र है शांत जल में चाल नाव की अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल बटे में 2, और धारा की चाल का है अनुकूल चाल माइनस प्रतिकूल चाल बटे 2। ये सूत्र जो बने इनसे ही बने, इनको जोड़ के आधा कर दोगे तो ये आ जाएगा, इनको घटा के आधा कर दोगे तो ये आ जाएगा। नहीं तुम अलग से याद करो, सर ये सूत्र कब लगेंगे बताइए, ये सूत्र कब लगेंगे, ये आप पूछना चाह रहे हो, तो मैं बता दूं आप लोगों को। कोई भी सवाल आया एग्जाम में और एक ही सवाल के अंदर आपसे कहा गया कि धारा की दिशा में चाल आपकी ये है, और धारा के प्रतिकूल दिशा में चाल भी आपको दे रखी है, निकालनी है। अगर किसी भी सवाल में अनुकूल और प्रतिकूल चाल एक साथ आ जाए मेरे बच्चों, तो आप सूत्र 3 या 4 का उपयोग करेंगे, सूत्र 3 या 4 का। तीसरे में प्लस का चिन्ह आएगा, अनुकूल चाल प्रतिकूल चाल बटे में 2, और चौथे में माइनस का आएगा, अनुकूल चाल माइनस प्रतिकूल चाल बटे में 2। तीसरा कब लगेगा? जब शांत जल में आपको नाव की चाल निकालनी है, आदमी की, घोड़े की, गधे की चाल निकालनी है तो प्लस लगाना है, और पानी की चाल निकालनी है तो आपको माइनस का चिन्ह लगाना है। इस बात का ध्यान रखा जाए। ज्यादा बढ़िया तरीके से तब समझ में आएगा जब मैं इसको क्वेश्चन करना आपका स्टार्ट करूंगा। तो आ जाइए बेटा,
सबसे पहले आइए टाइप नंबर 1 पर, और पहला सवाल क्या कहता है, क्या कहता है जरा सुनो, शायद थोड़ा बड़ा कर लेना चाहिए मुझको। ये लो भाई, ये कह रहा है एक नाव 8 घंटे में धारा के अपोजिट दिशा में 40 किलोमीटर जाती है, ठीक है, और 6 घंटे में धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर चलती है, तो शांत जल में नाव की चाल निकालनी है। तो सबसे पहले मैं देखता हूं कि भाई अनुकूल चाल क्या होगी। अनुकूल चाल क्या होगी? अनुकूल चाल का अर्थ होता है, अनुकूल चाल इसे इंग्लिश में डाउन स्ट्रीम कहते हैं, डाउन स्ट्रीम, यानी कि धारा की दिशा में चाल। सर अनुकूल चाल होगी, चाल होती है, स्पीड होती है, जो होती है दूरी बटा समय। चाल क्या होती है? दूरी बटा समय। तो दूरी यहां पर कितनी है सर? 40 किलोमीटर चला है और 8 घंटे में, तो ये अनुकूल नहीं तो प्रतिकूल है। अनुकूल चला है, अनुकूल यानी कि डाउन स्ट्रीम चला है 36 किलोमीटर 6 घंटे में, तो यह जगह 36 किलोमीटर दूरी है और समय 6 घंटे है, तो 6 छंगा 36, ये आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अनुकूल चाल तो हो गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मुझे निकालनी पड़ेगी प्रतिकूल चाल, क्योंकि चारों ही सूत्रों में स्पीड का होना अनिवार्य है, स्पीड नहीं मिलेगी तो सवाल नहीं होगा। तो स्पीड निकाल रहे हैं हम, प्रतिकूल चाल, यानी कि इसे कहते हैं अप स्ट्रीम, इंग्लिश में कहते हैं इसे अप स्ट्रीम। तो विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर गया है, कितने घंटे में? 8 घंटे में। तो 40/8 कितना हो गया? 8 पंजे 40, ये आ गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ठीक है सर, अब मैंने आपको यह बताया है कि किसी भी सवाल को करते समय अगर अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल दोनों चालें, अनुकूल मतलब धारा की दिशा में और प्रतिकूल मतलब धारा के अपोजिट दिशा में, दोनों चाल एक साथ आ जाए बेटाओ, तो सूत्र 3 या 4 का उपयोग करेंगे। तीसरे सूत्र में प्लस का चिन्ह आएगा, अनुकूल प्लस प्रतिकूल बटे 2, और चौथे में अनुकूल माइनस प्रतिकूल बटे 2 आएगा। चौथा सूत्र तब लगेगा जब धारा की चाल निकालनी हो। किसकी चाल निकालनी हो? धारा की, और वो माइनस का चिन्ह आएगा, लेकिन यहां पर धारा की नहीं, शांत जल में नाव की चाल निकालनी है। तो शांत जल में नाव की चाल के लिए हम सूत्र नंबर 3 काम मिलेंगे। शांत जल में नाव की चाल, नाव हो, आदमी हो, घोड़ा हो, गधा हो, कुछ भी हो, क्या सूत्र है? अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल और बटे में 2। तो मैं वही लगाऊंगा, अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल बटे में 2। तो शांत जल में, शांत जल में नाव की चाल मुझे निकालनी है, शांत जल में मुझे नाव की चाल निकालनी है। तो मैं सूत्र काम में लूंगा, अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल बटे 2, यानी 6 प्लस 5 बटे में कितना? 2 आया। 6 5 11 बटे 2 आ गया, और 11 में 2 को भाग दूंगा बेटाओ, तो आएगा 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आंसर आ गया आपका ए। आंसर आ गया ए, आपका आंसर आ चुका है। ये हो गया सवाल नंबर 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की ओर। ये कहता है कोई नाविक धारा के अनुदिश अनुकूल डाउन स्ट्रीम, सब एक ही बात होती है, 48 मिनट में 12 किलोमीटर गया। तो पहले इसकी चाल निकालने, स्पीड निकालने। सर अनुकूल चाल होगी इसकी, अनुकूल चाल क्या होगी? दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है सर? दूरी है जो इसकी है 12 किलोमीटर, और समय है कितना है? समय 48 मिनट। तो अगर दूरी किलोमीटर में है, अगर दूरी किलोमीटर में है तो समय घंटे में होना चाहिए। तो 48 मिनट का अर्थ हो गया 48 बटे 60 घंटे, 48 बटे 60 घंटे। ये किलोमीटर है, इसको मैंने मिनट को घंटे बदल लिया, इसलिए 60 का भाग दिया। 60 ये उल्टा हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। अभी आ गया 60 है, ये क्या है? ये 60 है, 60 ऊपर चला जाएगा। 48 बटे 60, तो 60 का चला गया ऊपर चला गया। 12 चौक 48, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। तो अनुकूल चाल आ गई 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अनुकूल चाल कितना आ गई? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके बेटाओ, अब मैं निकालूंगा प्रतिकूल चाल। मैं निकालूंगा प्रतिकूल चाल। यहां मात्रकों में जो इकाई है, यूनिट है, उसके अंदर कंफ्यूज कर रहा है। प्रतिकूल चाल देखते हैं भाई। कोई नाविक धारा की दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर जाता है और 1 घंटा 20 मिनट में वापस लौट आता है। इसका मतलब दूरी तो वही है, डिस्टेंस तो वही है। वापस जब आप यहां से यहां तक गए और यहां से वापस आए तो दूरी तो वही है ना, तो डिस्टेंस तो अभी 12 है। समय है गुरुदेव 1 घंटा 20 मिनट। इसका अर्थ है 1 घंटा पूरा पूरा है और 20 मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 का भाग दे दिया।
ये आ गया 20 से कम 20 और 20 तिया 60, ये आ गया 1 + 1/3। 3 जब मैं लगूता हूँ तो 3 एकम 3 + 1 कितना आएगा, 4/3 आएगा। तो यहां पर लिखेंगे 4/3, बटा में 3 कहां चल जाएगा, ऊपर। 4 तिया 12 और ये आएगा 3 × 3 कितना आएगा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। ठीक है गुरुदेव, कोई बात नहीं। अब वही कहानी, किसी भी सवाल को करते समय अगर अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल एक साथ आ जाए तो हम सूत्र 3 या 4 का उपयोग करेंगे, यानी कि या तो अनुकूल प्लस प्रतिकूल बटे 2 या अनुकूल माइनस प्रतिकूल बटे 2। धारा की निकालनी है तो माइनस करना है, बाकी किसी की भी निकालनी है तो प्लस करना है। तो यहां पर निकालनी है भाई शांत जल में नावक की चाल, यानी कि वही सूत्र नंबर 3, यह आएगा 15 दोनों का अनुकूल प्लस प्रतिकूल बटे में 2। 15 + 9 हो गया 24 और 24 का आधा हो गया 12। तो इस सवाल का जो आंसर आएगा वो आएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर इज ए। आंसर क्या आ गया, ए। इस सवाल का आंसर आ चुका है बेटा। ठीक है, ओके। और देखते हैं सवाल नंबर 3, सेम यही है, आप आराम से कर सकते हो, लेकिन यहां पर दोनों निकालना है तो मैं एक बार इसको भी कर देता हूं। देखिए ये कहता है कि एक नाव धारा के अपोजिट 6 घंटे में 24 किलोमीटर चलती है, यानी कि प्रतिकूल। तो प्रतिकूल यानी कि डाउन स्ट्रीम कहते हैं इसको, प्रतिकूल चाल स्पीड, दूरी बटा समय, दूरी कितनी है 24 और समय कितना है 6। तो आ गया 6 चौका 24, 4 किलोमीटर प्रति घंटा ये आ गया। ओके गुरुदेव। और धारा की दिशा में 4 घंटे में 20। अब अनुकूल चाल, अब अनुकूल चाल। तो अनुकूल चाल दूरी बटे समय, दूरी कितनी है, दूरी है भाई कितनी है 20 और समय लिया कितना घंटे, 4 घंटे। 4 × 5 = 20, ये आ गया आपका 5 किलोमीटर प्रति घंटा। किसी भी सवाल में अनुकूल और प्रतिकूल आ जाए तो हम सूत्र 3 या 4 का उपयोग करते हैं। धारा की चाल निकालनी है तो सूत्र 4 अनुकूल माइनस प्रतिकूल बटे 2, और अगर शांत जल में किसी और की चाल निकालनी है तो प्लस बटे 2 कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर मुझे दोनों निकालनी है। पहले निकालनी है शांत पानी में नाव की चाल। तो भैया शांत पानी में नाव की चाल जो होगी वो होगी दोनों का योग करके आधा, यानी 5 + 4 बटे 2, 9 बटे 2 कितना है 4.5। वैसे तो 4.5 एक ही विकल्प है, तो आंसर यही हो गया। दूसरी चाल निकालने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी मेरे पास तो समय है, मैं तो आपको निकाल के बता देता हूं। अगर मुझे धारा की चाल निकालनी है, अगर मुझे धारा की चाल निकालनी है तो आप करेंगे अनुकूल माइनस प्रतिकूल बटे में 2। 5 में से 4 गया 1/2 और 1/2 का अर्थ होता है 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा। और यही इस सवाल का आंसर हो गया, बी आंसर, जो पहले ही आ चुका था। ओके, आगे चलिए। सवाल नंबर 4 सेम है, आप कर लोगे आराम से। 5 भी सेम, कुछ अलग हटके होगा तो मैं कराऊंगा, सेम सवाल मैं कराने वाला नहीं हूं। ठीक है, अच्छा जी, ये भी वैसे तो वही है, वही मिनट का चक्कर पड़ रहा है। इसको और देख लेते हैं। देखो बेटा, नीचे आ जा बेटा। देखो, एक नौका 7.5 मिनट में 1 किलोमीटर गति से निचले प्रवाह में जाते हैं। निचले प्रवाह यानी कि अनुकूल, इंग्लिश में पढ़ लिया करो, डाउन स्ट्रीम। ठीक है, तो अनुकूल चाल, अनुकूल चाल, दूरी बटा समय, दूरी कितनी है 1 किलोमीटर और समय है 7.5 मिनट। 7.5 मिनट, तो 7.5 मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 का भाग देंगे तो 60 ऊपर आ जाएगा, 60 ऊपर आ जाएगा। और अगर मैं इस पॉइंट को हटाऊंगा तो 1 जीरो और लग जाएगी। और ये काटिए आराम से आप 25 से, 25 × 75, 25 दूनी 50 और 25 चौके 100, 25 दूनी 50 और 25 चौके 100 और 3 8 24, ये आ गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके सर। और 1 घंटे में 5 किलोमीटर की गति से ऊपर प्रवाह यानी कि प्रतिकूल। अब मैं कहता हूं प्रतिकूल चाल, अब मैं कहता हूं प्रतिकूल चाल। तो दूरी बटे समय, दूरी कितनी है सर 1 घंटे में 5 किलोमीटर, तो दूरी है 5 और समय है 1 घंटा, तो आ गई 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये वही कहानी है गुरुदेव कि किसी भी सवाल में अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल एक साथ आ जाती है तो हम सूत्र 3 या 4 का उपयोग करते हैं।
यहां निकालनी क्या है, यहां शांत जल में नौका की गति निकालनी है, तो प्लस वाला सूत्र काम आएगा, यानी कि अनुकूल प्लस प्रतिकूल और बटे में कितना 2, 8 और 5 13, और 13 का आधा होता है 6.5, कितना होता है 6.5, तो इस सवाल का आंसर कितना हो गया 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ओके, उम्मीद है आपको चीज समझ में आ रही होगी, क्योंकि मैं एक प्रकार का एक सवाल नहीं, आपको 4-5 सवाल करा रहा हूं, आपके समझ में भी आ जाएगा। ठीक है बताओ, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वही मात्रकों का चक्कर, देखो जीडी का सवाल है ये 2003 नोआ, ये सवाल आप कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये वही सवाल है, सारे के सारे वही सवाल है बेटा, सवाल तो बहुत ज्यादा है, तो ये कर लेना आप, ये हो जाएंगे आपसे। हाँ जैसे ये है, ये सवाल में थोड़ा सा अलग कर दिया, क्या है जरा सुनो। तो इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको सारे सवाल करवाऊं, तो मेन सवाल मैं आपको करवाऊंगा, वो कर लेना, उसमें से क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो प्रवाह की दिशा में अनुकूल, अनुकूल प्रवाह की दिशा क्या होती है, अनुकूल चाल। प्रवाह की दिशा में किसी नौका की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। चाल कितनी, अनुकूल चाल कितनी है निकालने की जरूरत नहीं है, दे रखा है 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है सर, और प्रवाह के अपोजिट यानी कि प्रतिकूल चाल, अप स्ट्रीम, प्रतिकूल चाल जो है वो कितनी है, वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। ओके, कह रहा पानी में 24 किलोमीटर चलने के लिए नौका द्वारा लिया जाने वाला समय क्या है, शांत जल में, शांत जल का समय निकालना, पहले तो आपको शांत जल में चाल निकालनी पड़ेगी। और वही चीज अगर अनुकूल और प्रतिकूल एक साथ पता होता है तो सीधा सूत्र देगा शांत जल में चाल, शांत जल में चाल। सर अनुकूल प्लस प्रतिकूल बटे में 2, 12 प्लस 8 20, 20 का आधा 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, ये चाल आई है। मुझे चाहिए समय, सवाल में अब की बार क्या पूछ लिया, समय, समय निकालिए। समय आप जानते हैं क्या होता है, दूरी बटे चाल। टाइम जो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दूरी बटे चाल। दूरी सवाल में दी हुई है 24 और चाल आपने निकाली है 10, जब मैं भाग दूंगा तो यह आ जाएगा 2.4, 1 0 है तो एक अंक पहले पॉइंट, और आंसर आएगा 2.4 घंटे, तो आंसर इज सी। आंसर आपके सामने क्या आ चुका है बेटाओ, सी आंसर आ चुका है। तो इसमें समय पूछ लिया था। आगे चलिए, एसएससी जीडी 2023 का सवाल है, सेम सवाल है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वही है कि ये प्रतिकूल चाल है, ये अनुकूल चाल है, आपको दोनों चाल निकालनी है। शांत जल में उस व्यक्ति की चाल और धारा की चाल निकालनी है। तो अब तो सीधा मुंजवानी कर दो, सर मुझे अगर अनुकूल और प्रतिकूल एक साथ पता होते हैं तो दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, तो 12 8 20, 20 का आधा 10 आ जाएगी शांत जल में चाल। सर आंसर यही होगा, सी आंसर। ठीक है, अगर शांत जल में चाल पूछना है तो जोड़ का आधा करना है, तो 12 8 20, 20 का आधा 10, और अगर धारा की चाल निकालनी है तो घटा का आधा करना है, तो 12 में से 8 गया 4, 4 का आधा 2, तो सीधा आंसर ये आ चुका है। अब आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। ये सवाल भी जीडी का है। यहां पर आपको चाल निकालनी पड़ेगी पहले कि धारा के अपोजिट दिशा में 144 किलोमीटर 12 घंटे में लगता है, तो चाल हो गई 12 से 144 काटेंगे 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ये तो हो गई अपोजिट चाल। यही कर लो, अब थोड़ा मैं बड़ा कर दूं ताकि आपको दिख जाए। अब गुजवानी करते हैं, अब ज्यादा समय नहीं लगाएंगे क्योंकि मैं आपको समझा चुका हूं। बताओ तो देखो, अपोजिट 144 गया 12 घंटे में, तो चाल कितनी हो गई 12 12 144, तो ये अपोजिट चाल तो हो गई 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है साहब, और धारा की दिशा में तय करने में उसे 9 घंटे लगे, तो दूरी तो कितनी है, वही 144 है। दूरी तो कितनी है 144 है, और घंटे कितने लगे 9, तो अब की बार चाल आएगी 9 एकम 9 और 9 छिक्की 54, 16 किलोमीटर प्रति घंटा ही आ गई। एक चाल 16 आ गई, एक चाल 12 आ गई। अब कहते हैं धारा की चाल निकालिए। धारा की चाल के लिए क्या करते हैं, जब अनुकूल और प्रतिकूल पता लग जाता है तो धारा की चाल के लिए घटा का आधा करते हैं, तो घटा दीजिए। सर 16 में से 12 गया 4 आया, और 4 का आधा 2 होता है, तो आंसर 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। मुंह जवानी आप सवालों को कर सकते हो इतने सारे सवाल करने के बाद। तो ये आपका टाइप नंबर 1 कंप्लीट हो गया है, आसान टाइप है, आराम से आप कर लेना। अब मैं अगला प्रकार स्टार्ट कर रहा हूं, टाइप नंबर 2।
देखिए बताओ, पानी मैं जरूर पीता हूं, तो पानी पी लूं पहले। टाइप नंबर 2 देखिए, देखो बताओ, टाइप नंबर 2 का पहला सवाल क्या है, जरा सुन लीजिए। ये कह रहा है, एक नौका की शांत जल में चाल। एक नौका है, एक नौका है बेटाओ, ये नौका है, शांत जल में चाल, इसकी शांत जल में चाल यानी खुद की चाल, इसकी खुद की चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। जब शांत जल कहेगा तो स्वयं की चाल होगी, उसमें पानी की चाल शामिल नहीं होगी, उसमें धारा की चाल शामिल नहीं होगी। तो कह रहा है एक नौका की शांत जल में चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो पानी बह रहा है ना, ये पानी बह रहा है, इसकी जो चाल है वो है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है गुरुदेव, आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। चलो, एक व्यक्ति 22.5 किलोमीटर की दूरी पर एक स्थान पर नौका को चलाकर ले जाता है और आरंभिक बिंदु पर वापस आ जाता है, तो उसके द्वारा लिया गया कुल समय क्या है। देखो, ये जो दूरी है, ये दूरी है, जो दूरी तय करनी है वो टोटल दूरी है बेटाओ 22.5, ये दूरी है, डिस्टेंस है, ये 22.5 किलोमीटर का है ये। अब जरा सुनो सर जी, बात ऐसी है, जब ये नाव इधर जाएगी तो दूरी होगी कितनी, 22.5 किलोमीटर, और किस चाल से जाएगी सर, खुद की चाल 6 है और पानी की चाल 1.5 है, और पानी भी इधर ही बह रहा है, तो जब पानी की दिशा में जाएगी तो चाल होगी 6 इसकी और 1.5 इसकी, तो कितनी होगी 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये हुई। तो सर जब ये नाव जाएगी पानी की दिशा में तो समय लगेगा, दूरी बटे चाल, दूरी 22.5 होगी और चाल होगी 7.5, ये तो जाने में लगा समय है। अब जब आएगा आएगा तो समय लगेगा सर, दूरी तो 22.5 ही रहेगी, और जब ये वापस आएगा तो ये चाल है वो कम हो जाएगी, ये चाल कम हो जाएगी, 6 में से 1.5 गया तो कितना आएगा 4.5, तो अब चाल हो जाएगी 4.5। जब धारा की दिशा में जाएगा तो दोनों चालें जुड़ जाएंगी, 7.5 आएगी, और जब उल्टा आएगा तो ये घट जाएंगी, ये आएगा 4.5। ये टोटल सम हो गया, कुल सम हो गया, ये कुल समय ही है, समय ही निकालना आपको, कुल सम हो गया, क्योंकि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है, दूरी बटे चाल करती। अब जरा सुनिए, काट जाए सर, यहां भी पॉइंट के बाद एक अंक है, पॉइंट के बाद एक अंक है, पॉइंट से पॉइंट कट गया, और यहां भी पॉइंट के बाद एक अंक है, कट गया, ये भी कट गया। अब देखो 5 को पढ़ो, 5 तिया 15 और 7 तिया 21 और 22, सर ये 75 तिया 225 होता है, तो 3 घंटे तो ये हो गए। ओके, 55 25 और 4 पंजे 20 और 2 22, सर 5 बार ही कट रहा है, 5 घंटे ही हो गए, तो 5 + 3 कितने हो गए, 8 घंटे। तो सर उस नाव को जाने और आने में टोटल जो समय लगने वाला है वो लगेंगे 8 घंटे। तो इस सवाल का आंसर आ गया 8 घंटे, आंसर इज डी। आंसर क्या आ गया, डी आ गया। देख लीजिए गौर से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आइए सवाल नंबर 2 पर। सवाल नंबर 2 पर, यह भी वही सवाल है, कोई ज्यादा अंतर है नहीं। देखो और कर देता हूं ताकि आपकी समझ में ढंग से आ जाए। 2-3 सवाल तो एक टाइप के कर देता हूं, बताओ 4 सवाल तो कम से कम एक टाइप के करने ही पड़ेंगे मुझको। ये कह रहा है, वही बात, पहले हम पानी, ये पानी है, ठीक है सर, और इस पानी में एक नाव है, एक व्यक्ति धारा की दिशा में, व्यक्ति है, मैं व्यक्ति को भी नाव ही मान लेता हूं, मुझे सवाल करने से मतलब है, सवाल समझ में आना चाहिए। ओके सर, एक व्यक्ति धारा की दिशा में तैरते हुए 15 किलोमीटर धारा की दिशा में जाता है, वो 15 किलोमीटर 1 घंटे में तैर लेता है। तो देखो दूरी कितनी है, 15 किलोमीटर, ठीक है, और 1 घंटे में तैर लेता है। यही धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखो इसका मतलब हुआ कि अनुकूल चाल, जो अनुकूल चाल है उसने क्या कर रखा है, उसकी बात समझो जरा, कि एक व्यक्ति धारा की दिशा में तैरते हुए 15 किलोमीटर 1 घंटे धारा की दिशा में, तो दूरी 15 किलोमीटर है और समय लिया 1 घंटा, तो इसके मतलब इसकी चाल जो है वो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है साहब, अच्छा जी। और धारा की जो चाल है ना, ये पानी की चाल है, पानी की चाल, ये पानी की चाल है जो कितनी है भाई, पानी की चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। पानी की चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये पानी की चाल है, ये पानी की चाल है, धारा की चाल है। अच्छा,
अब जरा मेरी बात को तसल्ली से समझना बेटा, समझने वाली चीज है। देखो ये जो 15 है ना, ये नाव की चाल नहीं है, ये नाव की चाल नहीं है, ये नाव प्लस पानी की चाल है। अनुकूल चाल का देखो, नाव की चाल का अर्थ होता है शांत जल में चाल। अनुकूल चाल का अर्थ है कि इसमें नाव की चाल भी शामिल है और धारा की चाल भी शामिल है। अब नाव की चाल और धारा की चाल दोनों मिलकर 15 हो रही है, नाव की चाल और धारा की चाल दोनों मिलकर 15 हो रही है, और 15 में से 5 पानी की है, 15 में से 5 पानी की है, तो इसका मतलब नाव की कितनी होगी 10, नाव की कितनी होगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तभी तो 15 आएगी। खुद की चाल 10 है, पानी की चाल 5 है, तो जब इधर जाएगी तो कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी। ठीक है साहब, उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। क्या कहा मैंने कि गुरुदेव ये जो है ना, ये अनुकूल चाल है। अनुकूल चाल का अर्थ होता है कि इसके अंदर नाव की चाल और पानी की चाल दोनों शामिल है। तो 15 में से अगर पानी की चाल 5 है तो नाव की चाल कितनी होगी 10 होगी। बिल्कुल नाव की चाल मुझे पता लग चुकी है। अभी कह रहा है तो वही व्यक्ति उतनी ही दूरी के विरुद्ध तैरते हुए कितना समय लेगा, यानी कि ये व्यक्ति जब प्रतिकूल आएगा तो कितना समय लेगा, तो समय कितना लेगा, तो प्रतिकूल समय अपस्ट्रीम टाइम, प्रतिकूल समय कितना लेगा सर, दूरी बटे चाल। दूरी तो 15 रहेगी, दूरी तो 15 ही रहेगी, चाल कितनी हो जाएगी। अब नाव जा रही है इधर, अब कहां जा रहा है तो झंडे, अब नाव जा रही है इधर और पानी बह रहा है इधर। नाव इधर जा रही है 10 की चाल से और पानी इधर बह रहा है 5 की चाल से, तो इस समय नाव की चाल कम हो जाएगी और नाव की चाल हो जाएगी 10 में से 5 कम कर दो कितनी आएगी 5 ही आएगी। अनुकूल जाएगी तो टोटल चाल आएगी 10 + 5 15, प्रतिकूल आएगी तो चाल आएगी 10 - 5। अब ये प्रतिकूल समय निकालना है तो ये वापस आ रही है, तो दूरी तो 15 है, लेकिन 40 की 10 में से 5 के 5 रही है, तो 5 × 15, तो गुरुदेव इसको 3 घंटे का समय लगेगा। तो आंसर आ गया है 3 घंटे, डी आंसर। क्या आंसर आ गया बेटाओ, डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सेम सवाल है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, पढ़ लो, ठीक है, वही सवाल है। ये भी वही सवाल, एक बार देख लेते हैं, कोई पेपर का सवाल हो तो करवा देंगे। ये करंट वाले सवाल हैं, ये मैं करंट वाले सवाल करता हूं, 8 9 10 कराता हूं मैं, 8 9 10, ये सारे करंट के सवाल हैं। 11 चलो देखो, ये देखो बेटा 8वां सवाल, ये कह रहा है कि एक नाव शांत जल में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है और धारा की चाल 3 है। सेम सवाल है बेटा, सेम सवाल है, वही सवाल है जो भी करा था अपन ने, कि एक नाव है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, कहां पर चल रही है, शांत जल में, यानी कि इस समय ये नाव की चाल है। शांत जल का अर्थ होता है इसमें पानी की चाल शामिल नहीं है, ये स्वयं की नाव की चाल है। नाव थोड़ी गड़बड़ बन गई है, कोई बात नहीं, ऐसे बना लेते नाव को, ठीक है। तो शांत जल में चाल होता है, इसमें पानी की चाल शामिल नहीं है। तो ये कह रहा है एक नाव शांत जल में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, ठीक है साहब। जो पानी की चाल है ना बेटा, पानी की चाल वो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं गुरुदेव, आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। अब कहता है नाव को धारा के अपोजिट लेकर आना है 6 किलोमीटर, तो बताइए कितना समय लगेगा। अरे आप आसान है सर, अब वापस आना, ये दूरी है जो कितनी है, दूरी है 6 किलोमीटर। अब ये बताओ जब ये वापस आएगी तो दूरी तो 6 रहेगी, मुझे समय निकालना, समय होता है दूरी बटे चाल, दूरी तो 6 रहेगी, चाल कितनी हो जाएगी सर, जब इधर जाएगी तो चाल होगी 15 + 3 18, यानी कि जब धारा की दिशा में जाएगी तो चाल होगी 15 + 3 18, लेकिन जब वापस आएगी तो ये कम हो जाएगी, ये रोकेगा, पानी से आगे बढ़ने से रोकेगा, तो 15 में से 3 कितना आएगी 12 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी सर। ये हो जाएगी दूरी 6 और चाल हो जाएगी 12, तो इसे लगेंगे आधा घंटा। और आधा घंटे को अगर मैं मिनट में कम बताना चाहूं तो आधे घंटे का अर्थ होता है 30 मिनट होता है। तो इस सवाल का आंसर 30 मिनट, यानी डी आंसर आ चुका है। इसका आंसर क्या आ गया, डी आ गया, बताओ, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल भी सेम वही है, कोई अंतर नहीं है, करा देता हूं। आप भी क्या याद रखोगे, किस सर से, किस मास्टर से पाला पड़ा है। तो देखिए वही, एक नाव है जिसकी
शांत जल में, शांत जल का चाल अर्थ होता है इसका खुद की चाल है, इसमें कोई चीज शामिल नहीं है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा खुद की चाल है। ओके। धारा, पानी की चाल, धारा की चाल पानी है उसकी चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है गुरुदेव, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलो। अब इसे कह रहा है धारा की दिशा में 72 किलोमीटर जाना है, तो बताइए कितना समय लगेगा। तो सर टाइम निकालना है, दूरी कितनी है 72, चाल क्या होगी सर, धारा की दिशा में जाना है तो खुद की चाल 10 है और पानी की चाल 2 है, तो जब जाएगी इधर ही जाएगा तो 10 + 2 चाल हो जाएगी 12 और समय होगा 12 6 की 72, क्या आएगा 6 घंटे। तो इस सवाल का आंसर 6 घंटे हो गया, आंसर इज ए, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर क्या हो गया ए हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर इस टाइप के सवाल हैं इसमें, और देखो ये दोनों तरफ का समय निकालना है, चलो इसको करते हैं। अब नीचे आ जा, देखो शांत जल में एक नाव की चाल वही है, ये जल है भाई, ये नाव है, कहता है शांत जल में नाव की चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये जो चाल है इसकी वो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है साहब, और धारा की चाल है, पानी की जो चाल है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक व्यक्ति 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक स्थान पर नाव जाता है और वापस आता है तो कुल कितना समय लगेगा, पहले चलते जाने में लगा समय सब 90, ये जो दूरी है ना ये 90 किलोमीटर है। अब इसको पहले ले जाते हैं, पानी जहां बह रहा है उधर ही चल रही नाव, तो दूरी 90 है और चाल होगी 8 + 2 10। जब ये जाएगा जहां पानी बह रहा है उस दिशा में जाएगा, जब ये वापस आएगा तो दूरी 90 होगी, लेकिन चाल है जो हो जाएगी 8 में से 2 गया कितना, 6 हो जाएगी। ये जाने में लगा समय है, ये आने में लगा समय, कुल समय जोड़ लो 0 से 0 तो 9 घंटे तो ये हो गए, और 6 कम 6 और 6 पंजे 30, 15 घंटे ही हो गए, और 15 + 9 कितना होगा 24 घंटे हो गए। तो आंसर आ गया सवाल का 24 घंटे, तो आंसर इज डी। तो अब आप समझ गए होंगे मेरी बात को। ठीक है, तो ये टाइप नंबर 2 में सारे ऐसे ही सवाल हैं, ये आप कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये टाइप नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप नंबर 3 की, विद वाटर, पानी की एक घूंट के साथ। हाँ बेटाओ, देखिए टाइप नंबर 3 में क्या कहता है। देखिए ये कहता है, सुनिए जरा, एक निश्चित समय अवधि में एक लड़का धारा के अनुकूल दिशा में धारा के विपरीत दिशा की तुलना में तैरकर दुगनी दूरी तय करता है। अनुपात से करेंगे, रेशो मेथड से करेंगे, दूना तिगुना अनुपात ही मजेदार चीज है। तो सर एक तो अनुकूल है और एक प्रतिकूल है। दूरी की बात कर रहा है, डिस्टेंस की बात कर रहा है। तो कह रहा है कि एक निश्चित समय में एक लड़का धारा के अनुकूल दिशा में धारा के अपोजिट दिशा में तुलना में दुगनी दूरी तय करता है, यानी कि अनुकूल दिशा में 2 किलोमीटर जाएगा तो प्रतिकूल दिशा में 1 ही जाएगा। ओके, आपको पता ही है कि जब धारा पानी जिधर बहेगा उधर ही अगर नाव को ले जाएगा तो ज्यादा दूरी तय करेगा, और वापस आएगा तो दूरी कम तय होगी, समय अगर फिक्स हो तो यहां साफ कहा है कि दुगनी दूरी तय करता है प्रतिकूल की अपेक्षा। धारा की चाल दे रखी है, धारा की चाल दे रखी है। अब बेटा मुझे चाल निकालने के लिए मुझे पता है कि दूरी और चाल का अनुपात सेम होता है, जो दूरी का होता है वही चाल का होता है, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो दूरी का अनुपात और चाल का अनुपात सेम होता है, और भूल जाओ तो याद कर लो कि चाल बराबर होती है दूरी बटे समय। चाल क्या होती है, दूरी बटे समय। इसका अर्थ होगा कि चाल भी ऊपर है और दूरी ऊपर है, तो चाल और दूरी का अनुपात तो सेम होता है, जबकि चाल और समय का उल्टा होता है कि चाल ऊपर है और समय नीचे है। तो इस सूत्र से पता लग जाएगा कि कौन उल्टा होगा कौन सुलटा होगा, सब कुछ पता लग जाएगा। तो देखिए, अगर दूरी का अनुपात 2:1 है तो चाल का अनुपात भी 2:1 ही होगा। ओके गुरुदेव, आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। अब देखो, उसने धारा की चाल दे रखी है, धारा की चाल, धारा की स्पीड दे रखी है, धारा की चाल, स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या दे रखी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है धारा की चाल। ओके,
और मुझे निकालनी है शांत जल में लड़के की चाल। बड़ा अच्छा सवाल है। अब बेटाओ जब भी रेशो मेथड में यूज करूंगा तो मेरे दिमाग में आता है जो ऊपर वही नीचे, और जो चीज निकालनी है उससे गुणा, और जो ऊपर वही नीचे। जो मुझसे पढ़ रहे हैं वो समझ चुके हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। कि ऊपर लिखेंगे धारा की चाल, तो धारा की चाल कितनी है? 3 है। अगर ऊपर आपने धारा की चाल लिखी तो नीचे भी धारा की चाल लिखेंगे। सर धारा की चाल तो है ही नहीं हमारे पास। अरे मेरे बच्चों, मैं आपको टाइप नंबर 1 में सिखा चुका हूं कि किसी भी सवाल में अगर अनुकूल चाल और प्रतिकूल एक साथ आ जाए तो दोनों को जोड़ के आधा करने पर शांत जल में चाल आ जाती है। और अगर धारा की चाल निकालनी हो तो घटा के आधा करने पर धारा की चाल आ जाती है। तो यहां पर ये धारा की चाल है, तो धारा की चाल यहां से मैं निकालूंगा तो घटा के आधा करूंगा। सर दो धारा की चाल अगर मैं अनुपातों से निकालूंगा धारा की चाल तो क्या आएगी? सर 2 में से 1 गया 1/2। सर धारा की चाल आएगी 1/2, जिसे हम 0.5 भी कह सकते हैं, जिसे हम 0.5 भी कह सकते हैं। ये तो आ गई धारा की चाल। धारा की चाल निकालने के लिए घटा के आधा करना पड़ता है। और मुझे निकालना कैसे कहता हूं? जो ऊपर वही नीचे, ऊपर भी धारा की चाल आएगी, नीचे भी धारा की चाल आएगी। अब मुझे निकालना है शांत जल में चाल। अब मुझे निकालना है शांत जल में चाल। तो इसे मैं कहता हूं, जो मुझसे पढ़ रहे हैं वो समझ गए होंगे, वरना मुझसे पूरा मेरी जो परसेंटेज चैप्टर है वो आपको देखना पड़ेगा यूट्यूब के अंदर, जो ऊपर वही नीचे का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। सर ऊपर धारा की चाल 3 है, अगर मैं नीचे भी धारा की चाल निकालूंगा तो 2 में से 1 गया 1, और 1/2 का 0.5। और शांत जल में चाल निकालने के दोनों को जोड़ के आधा करना पड़ेगा। तो 2 + 1 3, और 3 का आधा कितना होता है? 3 का आधा होता है 1.5, 1.5। ये लो साहब, पॉइंट से पॉइंट कट गया, क्योंकि पॉइंट के बाद यहां भी एक अंक है, यहां भी एक अंक है। 5 तिया 15, और ये आ गया 3 तिया 9 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ठीक है। या फिर अगर पॉइंट में नहीं करना चाहते हो तो ऐसे कर लो। देखो सर धारा की चाल ऊपर 3 है, मेन लाइन ये है, नीचे आएगी 2 में से 1 गया 1/2, ये धारा की चाल आ गई। इनटू अगर शांत जल में चाल निकालनी है तो जोड़ के आधा कर दो, तो 2 + 1 3, 3/2। ये हो गया 3 इंटू 1/2 उल्टा हो जाएगा 2/1 हो गया। और ये इंटू में क्या है? 3/2 है। 2 से 2 कट गया, और ये गया 3 3 9 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। तो आंसर बी आ चुका है। आंसर बी आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलिए, ये देखिए, ये देखिए मेरे बच्चों, 2-4 सवाल मैं करा दूं पहले आपको। ये कह रहा है एक नौका को कुछ दूरी तक धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में नीचे की ओर आने में आधा समय लगता है। समय की बात हो रही है। अनुकूल और प्रतिकूल, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम, अपवर्त समय लिया है। अनुकूल समय आधा लगता है, आधे करता है 1/2। 1/2 का अर्थ होता है 1:2। आधा मतलब 1/2, 1:2। और वैसे भी देखो बेटाओ, जब तुम धारा की दिशा में जाओगे, जहां पानी बह रहा है उसी दिशा में तुम तैरोगे तो तुम्हें समय कम लगेगा। और पानी के उल्टे, पानी इधर आ रहा है और तुम उधर जा रहे हो तो तुम्हें समय ज्यादा लगेगा। तो ये 1 मान लिया, ये 2 मान लिया। देखो ये अनुकूल 2 का आधा 1 होता है। ठीक है। मुझे चाल तो चाहिए ही चाहिए। तो आपको बताया था कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल होता है दूरी बटा समय। तो चाल और समय एक दूसरे के उल्टे होते हैं। चाल और समय एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो स्पीड निकालने के लिए इसका उल्टा कर दो, तो ये हो जाएगा 2:1। क्या हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। ठीक है साहब, ओके। मुझे निकालनी है शांत जल में नौका की गति और धारा की चाल का अनुपात। तो अब मुझे निकालना है शांत जल में नौका की गति, शांत जल में नौका की गति और धारा की चाल का अनुपात। धारा की चाल का अनुपात। तो गुरुदेव, शांत जल में नौका की गति के लिए अनुकूल और प्रतिकूल को जोड़ के आधा कर लेते हैं। टाइप नंबर 1 में शिकायत था, किसी भी सवाल में अनुकूल और प्रतिकूल एक साथ आ जाए तो दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए। तो ये हो गया 2 + 1/2, और धारा की चाल के लिए हो गया 2 - 1/2। ठीक है। 2 से ये 2 कट गया, ये आ गया 3:2 में से 1 गया 1, तो आंसर हो गया 3:1। डी आंसर। तो आंसर हो गया आपके सामने डी आंसर हो चुका है। आगे बढ़ते हैं।
सवाल नंबर 3 वही है जो अभी कराया है, ठीक है। एक बार देखते हैं, पहले कुछ करंट वाले सवाल हो वो पहले ले लें। ये पुराने सवाल है, ये है नए सवाल, एक ही सवाल है नया ये, ठीक है। तो एक दो सवाल करा, 2 सवाल करा दिए, मैं आपको 2 सवाल और करा देता हूं इस टाइप के। सवाल नंबर 3 ही देख लो। देखो बेटाओ, अनुकूल और प्रतिकूल, अनुकूल और प्रतिकूल। एक मोटरबोट नदी में अनुकूल प्रवाह में कुछ दूरी 3 घंटे में तय करती है। अनुकूल जाती है 3 घंटे में और प्रतिकूल जाती है 3.5 घंटे में। 3.5 का अर्थ होता है 3.5 घंटे में। यह है समय, ये क्या है समय। तो इनका अनुपात निकालता हूं तो ये पॉइंट है, पॉइंट के बाद एक अंक है, यहां से अगर मैं पॉइंट हटा दूंगा तो यहां पर 1 जीरो बढ़ जाएगा, यहां से अगर मैं पॉइंट हटा दूंगा तो यहां से 1 जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है साहब। अनुपात आ गया 5 छंगे 30 और 5 सत्ते 35, आ गया 6:7। ओके, वही स्पीड निकालनी है। समय और स्पीड एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ये हो गया 7:6। ओके, अब देखो क्या रखा है, धारा की गति रखे 1.5, धारा की गति है 1.5। ओके, इसे कहते हैं जो ऊपर वही नीचे। अगर ऊपर धारा की गति है तो नीचे भी धारा की गति लिखेंगे, और धारा की गति निकालने के लिए घटा का आधा करते हैं। अनुकूल प्रतिकूल पता होता है तो घटा का आधा करते हैं। तो 7 में 6 गया 1, और 1 का आधा होता है 1/2 इंटू धारा की चाल। धारा की चाल, धारा की चाल निकालने, वो सांझ जल में आदमी की चाल निकालने के लिए जोड़ का आधा करते हैं। तो 7 + 6 13, और 13/2। ये उल्टा होगा तो इस 2 से 2 कट जाएगा, गुणा करोगे तो 13 पंजे 65, 13 कम 13 और 6 19, 19.5 आ जाएगा। आंसर बी आ चुका है। तो अब आराम से उम्मीद है आप कर लोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक ये एसएससी जीडी का सवाल भी करा देता हूं मैं, 7वां सवाल, स्कोर देख लीजिए। टाइप नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। एक व्यक्ति द्वारा धारा की दिशा में किसी गंतव्य तक जाने और आरंभिक स्थान तक वापस लौटने में 3 घंटे का समय लगता है। ओहो, अच्छा यहां दूरी निकालनी है। देखो ये अलग सवाल हो गया भाई। यदि शांत जल में नाव की चाल, ये अलग सवाल है, ये इस टाइप का नहीं है। देखो ये तो पुराना टाइप हो गया। ये है एक व्यक्ति द्वारा धारा की दिशा में जाएगा। मान लो पानी इधर बह रहा है, पानी इधर बह रहा है, ये पानी बह रहा है, तो जाएगा और आएगा तो कुल समय उसे लगेगा 3 घंटे। कुल समय उसे लगेगा कितना? 3 घंटे। अच्छा सवाल है, मोस्ट सवाल है, कई बार आता है एग्जाम में, मोस्ट है दूरी निकालने के लिए। ओके, जाने और आने में टोटल समय लगेंगे 3 घंटे। आगे सुनो, शांत जल में नाव की चाल है। शांत जल में, ये जो शांत जल में नाव की चाल है यह है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल का अर्थ है खुद की चाल है, जबकि पानी की चाल है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये पानी की चाल है। कहता है दूरी ज्ञात करो। दूरी, ये दूरी निकालनी है x। दूरी मान ली मैंने कितनी है? x किलोमीटर है। अब देखो, जब ये जाएगा तो दूरी होगी x, न्यू जाएगा, दूरी होगी x, और चाल होगी 6 + 3 9। यानी कि जब पानी जिस दिशा में बह रहा है उसी दिशा में जाओगे तो चाल हो जाएगी 6 + 3 9। तो ये सम आ गया, दूरी बटे चाल क्या आ गया? सम आ गया। प्लस वापस आएगा तो दूरी तो x ही होगी, चाल हो जाएगी वापस। उल्टा आ रहा है, पानी इधर बह रहा है और नाव इधर आ रही है, तो 6 में से 3 गया, अब चाल हो जाएगी 3। तो दूरी बटे चाल समय आ गया, दूरी बटे चाल समय आ गया। दोनों समय टोटल मिलकर कितना रखा है सवाल में? 3 घंटे। तो बराबर में 3 घंटे कर दो, बराबर क्या कर दो? 3 घंटे। कुल समय लग गया आपको 3 घंटे का लग गया। अब देखिए, जो एलसीएम आया वो 9 आया, भाग दिया 1 आया, 1 × x हो गया, प्लस 3 × 9 3 आया, 3 × x 3x हो गया, बराबर 9 × 27। जब लेफ्ट बराबर के लेफ्ट का और राइट का एक साथ एलसीएम लेते हैं मेरे बच्चों, तो एलसीएम को छोड़ देते हैं। तो एलसीएम को छोड़ दीजिए, 3 और 1 4x बराबर कितना? 27।
एक्स का मान निकालने के लिए धक्का मारेंगे तो ये 27/4 आएगा और ये आएगा 4 6 24 पॉइंट। 6 पॉइंट से स्टार्ट होने वाला केवल एक ही विकल्प है, तो आगे करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो दूरी ऐसे निकालते हैं बेटा। ठीक है, एक सवाल दूरी वाला और देख लेते हैं। ये तो समय वाला ही है, ये भी समय वाला सवाल था, दूरी वाला एक ही सवाल है और ये मोस्ट सवाल है बेटा, ये मोस्ट सवाल है। आगे अगर शायद अगले प्रकार में इस टाइप के सवाल होंगे तो मैं करवा देता हूं। तो ये आपका टाइप नंबर 3 हो चुका है, आपकी समझ में आ चुका है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब आगे आपका टाइप नंबर 4 विद पानी की घूंट के साथ। हर टाइप में मैं पानी जरूर पीऊंगा। हाँ बताओ, देखो ये देखते हैं क्या कहता है। एक नदी की धारा 4 किलोमीटर प्रति घंटे गति से बहती है, उसमें एक नाव 6 किलोमीटर जाकर अपने आरंभिक बिंदु से 2 घंटे में वापस आ जाती है, तो शांत पानी में उस नाव की गति ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई साहब, देखो ये एक नदी है, ये एक नदी है, इसमें नदी की धारा जो पानी है, पानी की जो गति है वो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है सर, ओके। उसमें एक नाव 6 किलोमीटर जाती है और वापस आ जाती है और कुल 2 घंटे का समय लेती है, कुल 2 घंटे का समय लेती है। ओके सर, तो शांत पानी में उस नाव की गति क्या है? तो इस नाव की शांत पानी में गति निकालनी है, तो मैंने मान ली इस नाव की शांत पानी में गति कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है साहब, अब देखो थोड़े बड़े सवाल है ये। सर जब ये नाव जाएगी तो दूरी तो होगी 6 और चाल होगी x इसकी और 4 पानी की, तो चाल होगी x + 4। जब ये नाव वापस आएगी तो दूरी तो 6 ही होगी, लेकिन चाल होगी कितनी, x - 4। जब अनुकूल जाएगी, पानी की दिशा में जाएगी तो प्लस हो जाएगी, अपोजिट आएगी तो घट जाएगी, तो हो जाएगी x - 4। और टोटल समय जो है सवाल में रखा है, कुल समय आने और जाने का कुल समय है वो 2 घंटे है, तो ये 2 घंटे हो गए। ओके, अगर अब तुमने लघुत्तम लिया, एलसीएम लिया, तो तुम फंस जाओगे बहुत लंबे चक्कर में। तो भाइयों इसको ऑप्शन से उड़ाइए, ऑप्शन से। कि ऑप्शन से कैसे उड़ेगा? अगर आप विकल्प में x की जगह 6 रखेंगे तो क्या 2 घंटे आएगा? देखते हैं, 6 रखो सर, 6 + 4 10 आएगा, 6/6 - 4 कितना आएगा? 2 आएगा। अब देखो आप खुद, 2 3 अच्छा 3 घंटा आएगा, 3 घंटे में कुछ जोड़ोगे तो 3 से ऊपर ही आएगा, 2 तो नहीं आएगा, तो ये तो होगा गलत, ये तो होगा गलत। अब बी को चेक करो, विकल्प से कर रहा हूं, बी में 8 है, अगर x की जगह 8 रखेंगे तो 8 + 4 कितना आएगा? 12 आएगा। और यहां 8 रखेंगे, 8 - 4 कितना आएगा? 4 आएगा। ये आ गया 6/12 यानी कि आधा घंटा ये आ गया, प्लस 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 3/2 ये आ गया। इनको जोड़ेंगे तो देखो 2 एलसीएम, 3 और 1 4, 4/2, 2 घंटे आ गया, बिल्कुल सही है। इसको जोड़ने पर 2 घंटे ही आ रहा है, 3 + 1 4/2, 2 घंटे आ गया, तो बिल्कुल 8 सही है। तो इसको मेथड से नहीं करना बेटाओ, इसको आगे जाके ऑप्शन से करना, वरना फंस जाओगे बहुत गंदे वाले। ठीक है, तो ये सवाल हो गया है आपका। आगे चलिए, सवाल नंबर 2 देखो, बड़ा कर लेते हैं इसको। ये कह रहा है एक आदमी नौका को 30 किलोमीटर अनुप्रवाह चलाकर कुल 8 घंटे में लौट आता है। ठीक है साहब, यदि शांत पानी में नौका की चाल धारा की चाल से 4 गुना कुछ नहीं पता होता है, चलो चलता है। ये लो साहब, गुरुदेव ये नौका है, ठीक है, और दूरी रखिए टोटल 30 किलोमीटर। दूरी कितनी है? 30 किलोमीटर। और कहता है गया और वापस भी आ गया, और टोटल समय, कुल समय लगा 8 घंटे, कुल समय लगा 8 घंटे। ठीक है सर, शांत पानी में नौका की चाल धारा की चाल से 4 गुना है। मैंने मान ली धारा की चाल है, पानी की चाल तो x है, पानी की जो चाल है वो कितनी है? x है। और धारा की चाल इससे कितना गुना है? धारा की चाल इससे
कितना गुना है, 4 गुना है, तो इसकी चाल है 4x। कोई बात नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब चलते हैं, जिधर पानी बह रहा है उधर नाव को ले जा रहा हूं, तो दूरी 30 है और चाल कितनी है, 4x प्लस x, सर 5x है। चलो ओके, कोई बात नहीं, वापस आते हैं। उल्टा हो तो दूरी कितनी है, 30 है, चाल कितनी है, चाल है 4x माइनस x, कितना आ गया, 3x आ गया। और टोटल ये समय तो दूरी बटे चाल, समय जाने में लगा समय आ गया, ये आने में लगा समय आ गया, और कुल समय 8 घंटे हो गया। ठीक है सर, काटते हैं। x अब विकल्प से मत करो, वैसे कर लो, उड़ा दो। 5 अंगा 30, 3 दाई का 30, ये हो गया 6 बटा x, 10 बटा x बराबर 8 घंटे। एलसीएम लेंगे, एलसीएम x आ गया, ये आ गया 6 प्लस 10 बराबर, ये आ गया 8 इंटू एक्स, 8x। लघुत्तम को छोड़ दिया, 10 प्लस 6 16, तो होगा 8x बराबर कितना हो गया, 16 आ गया। काटिए, 8 दूनी 16, x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अभी आंसर नहीं आया, ये 2 आया। निकालना क्या है, धारा की चाल निकालनी है। धारा की चाल आपने क्या मानी है, x मानी है, तो आंसर आ गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। और कहता है शांत जल में चाल कितनी है, तो शांत जल में चाल 4x होती, तो 4 गुना x का मान 2 रखते, तो 4 दूनी 8 आ जाती। ठीक है, उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी बहुत बेहतर तरीके से, अगर आपने यहां तक पढ़ लिया है तो। आगे चलते हैं, ये वही सवाल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वही नदी की चाल निकालनी है, बिल्कुल आप कर सकते हो। ये सवाल भी वही सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। दूरी निकालनी है, कितनी दूर होगा, दूरी निकालने कर सकते हो। देखते हैं पहले इसमें कितने सवाल हैं, और नए वाले कितने सवाल हैं, 8 सवाल हैं। 8 सवाल हैं, तो मैं कितने सवाल करूं, मैंने आपको कितने सवाल कर दिए, 2 करे हैं मैंने, और देख लो भाई। तीसरा और देख लो कि वही नाव है, वही नाव है भाई, नाव वही है। एक मोटर बोट शांत पानी में 10 की चाल जा रही है। अब अगर इसकी चाल रखी है, सर इसकी चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके गुरुदेव, नदी में 91 किलोमीटर अनुप्रवाह चली, दूरी दे रखी है 91 किलोमीटर। ओके, और टोटल समय, कुल समय लगा 20 घंटे, और पानी की चाल नहीं पता, पानी की चाल, कुल समय लगा कितना, 20 घंटे। पानी की चाल मैंने मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब चलो चलते हैं आगे। सर दूरी 91 है, पानी की दिशा में जाएंगे तो 10 खुद की चाल और पानी की चाल 10 प्लस x हो गई है। वापस आएंगे तो दूरी 91 रहेगी, लेकिन चाल हो जाएगी 10 माइनस x, और समय लगेगा 20 घंटे। ठीक है सर, अब वही बन गया तो जो सवाल नंबर 1 था। सर विकल्प से करो इसको। ठीक है, अगर विकल्प में मैं 3 रखता हूं तो 91 बटे 10 प्लस 3 13 हो जाएगा, 91 10 माइनस 3 7 हो जाएगा। काटेंगे तो ये 7 आएगा, और इसको काटेंगे तो 7 एकम 7, 7 ये 13 आएगा, और जोड़ के 20 आएगा। बिल्कुल यही विकल्प हमें मिल चुका है, तो आंसर ए हो चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन, दूरी निकालनी है, दूरी निकालनी है। देख लीजिए इसको भी, खूब सवाल आपको करवा दिए बेटाओ, खूब सवाल करा दिए हैं। ये दिल्ली पुलिस सबके लिए है, ये दिल्ली पुलिस, एसएससी, जीडी, रेलवे के लिए कर जाना काफी है नहीं। ठीक है, देखो एक व्यक्ति शांत जल में, शांत जल का अर्थ खुद की चाल, शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। ठीक है साहब, किसी स्थान पर नाव द्वारा जाने तक वापस आने में कुल समय 1 घंटा लगा। कुल जो टाइम है, कुल समय है जो लग रहा है 1 घंटा। ठीक है साहब, आगे चलो। धारा की गति, धारा की गति है, पानी की गति है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ये पानी की गति है। तो दूरी निकालनी है, दूरी, दूरी मैंने मान ली कितनी, x। अब देखो जाएगा तो दूरी x है, चाल 5 प्लस 1 6, प्लस आएगा तो दूरी x है, चाल कितनी है 5 माइनस 1 4, और कुल समय कितना लगा 1 घंटा। लघुत्तम 12, 6 दूनी 12, 2x
4 तिया 12, 3x और ये हो गया 12 कम 12। एलसीएम को छोड़ दीजिए, लेफ्ट और राइट का एक साथ एलसीएम लेते हैं तो छोड़ देते हैं। 3 और 2 5x बराबर कितना 12। काटेंगे 5 दूनी 10 और 5 चौक 20 कितना हो गया 2.4। आंसर इज सी। सही है भाई। आगे बढ़ते हैं। वही दूरी निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे। वही दूरी निकालनी है, कर लोगे। दूरी निकालनी है, कर लोगे। इसको मैं कराता हूं, इसको और देख लो। एक स्टीमर धारा के अनुकूल एक बंदरगाह 4 घंटे में जाता है, उसी दूरी को वह धारा का अपोजिट 5 घंटे में तय करता है, तो धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दोनों के बीच की दूरी निकाल लीजिए। ओके ठीक है। देखो ये कह रहा है एक स्टीमर है, धारा के अनुप्रवाह एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह 4 घंटे में जाता है और इसी दूरी को वह धारा के अपोजिट 5 घंटे में तय करता है। इसको तो रेशो मेथड से कर लो, अनुपात से कर लो। इसको तो अनुपात से कर लो। कैसे सर? अनुकूल और प्रतिकूल टाइम, समय। जब गया तो 4 घंटे में गया और आया तो 5 घंटे में, 4:5। ठीक है साहब। और स्पीड उल्टी हो जाएगी, 5:4 हो जाएगी। धारा की चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो जो ऊपर वही नीचे। धारा की चाल ऊपर लिखो 2, नीचे धारा की चाल आएगी 5 में 4 गया 1/2 इंटू शांत जल में चाल आएगी 5 और 4 9/2। 2 से 2 कट जाएगा और शांत जल में चला जाएगी, शांत जल में चाल आ जाएगी 9 दूनी 18 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या जाएगी? नहीं, ये किसकी चाल आएगी? हाँ, शांत जल में आएगी 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मुझे दूरी निकालनी है। दूरी होती है चाल गुणा समय। दूरी क्या होती है? चाल गुणा समय। चाल कौन सी सर? चाल कौन सी वाली लें? चाल कौन सी वाली ले? तो चाल चाहे अनुकूल वाली ले लो चाहे प्रतिकूल वाली ले लीजिए। अब देखो धारा की चाल कितनी है? ये तो है सांजल में चाल, और धारा की चाल जो दे रखी है सवाल में वो दे रखी है, कितनी दे रखी है बताओ? ये दे रखी है आपकी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। 2। अब सुनो, चाल तो हम ये निकाल लेते हैं। अनुकूल जाने में कितनी चाल होगी सर? खुद की चाल 18 होगी और धारा की चाल 2 होगी। तो जब धारा की दिशा में जाएगा तो 20 की चाल से जाएगा। जब धारा की दिशा में जाएगा तो 20 की चाल से जाएगा। और समय कितना लेता है धारा की दिशा में? 4 घंटे। भाई दूरी निकालने के लिए चाल गुणा समय। चाल किसकी? चाल या तो अनुकूल चाल लिखो या प्रतिकूल चाल लिखो। अनुकूल चाल कितनी होगी? 18 + 2 कितनी होगी? 20 होगी। समय कितना ले? 4 घंटे। तो 20 चौके 80 किलोमीटर दूरी आ गई। ये लो 80 किलोमीटर दूरी आ गई। कोई कहेगा सर और तरीके से निकालना, ठीक है, दूसरे तरीके से देख लो दूरी। दूसरे तरीके से दूरी देख लो। जब ये प्रतिकूल आएगा तो चाल कितनी होगी? 18 में 2 गया 16 होगी। जब ये अपोजिट आएगा तो चाल कितनी होगी? 18 माने 2 16 होगी। लेकिन जब प्रतिकूल आएगा तो समय कितना लगेगा? 5 घंटे। तो वही दूरी आ जाएगी 16 पंजे 80, वही आएगी। चाहे ऐसे निकाल लो चाहे ऐसे निकाल लो। ये लो साहब, ये मैंने अनुपात से कर दिया और ये हो गया। अंत में टाइप नंबर 5 के सवाल देखो, और इतना ही काफी है दिल्ली पुलिस, एसएससी, जीडी और रेलवे के लिए। ठीक है, ओके। ये और देख लो। देखो बेटा, ये कहता है 2 नाव ए और बी 108 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 2 नाव है, 2 नाव बेटा, वो एक नाव इधर है एक नाव इधर है। ये दूरी है जो 108 किलोमीटर की है। ओके गुरुदेव, आगे चलो। एक दूसरे की रवाना होती है। ए की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और बी की चाल है जो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कह रहा है कि बताइए कितना समय लेगी, कितने समय बाद मिलेगी। ये तो निकाल लो। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल, लेकिन यहां दूरी बटे सापेक्ष चाल आएगी। रिलेटिव स्पीड आएगी कि दोनों गतिमान है। रिलेटिव स्पीड आएगी, सापेक्ष चाल आएगी, दोनों गतिमान है। सापेक्ष चाल क्या होती है जरा सुन लीजिए। जब दोनों एक दूसरे की ओर आती हैं तो सापेक्ष चाल जुड़ जाती है।
जब दोनों एक दूसरे की ओर आती है तो सापेक्ष चाल जुड़ जाती है, और जब एक दिशा में जाती है तो सापेक्ष चाल घट जाती है। तो यहां दूरी तो है 108 और सापेक्ष चाल दोनों चालों का योग होगी तो 15 + 12 कितना होगा? 27 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। 15 + 12 27, काटेंगे 27 चौके 108 और आंसर आ गया 4 घंटे। आंसर आ गया 4 घंटे। ये रहा बिल्कुल आसान सवाल। आगे देखिए, वही सवाल है, ए बी के बीच की दूरी 174 किलोमीटर है और ए की चाल है 9.6 और बी की चाल है 19.4। ठीक है, और कह रहा है कि भैया वही समय निकालो, वही समय निकालो, समय निकालो। तो समय बराबर दूरी बटे सापेक्ष चाल, तो दूरी तो 174 है, एक चाल 9.6 है, दोनों एक दिशा में जा रही हैं, और एक है कितनी? 4 है। एक 9.6 है और एक कितनी है? 4 है। बेटा पॉइंट थोड़ा छोटा होता है, ये लो साहब, दिख रहा होगा पॉइंट, ये पॉइंट है भाई, अबे लग जा, ये लो साहब। तो 174 9 + 4 13.6, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक 0 लग जाएगा। अगर मैं इसको काटें, अगर इसको काटें तो किससे कट रहा है ये? 6 चौका 24 नहीं, 6 3 9 1 10। आप इसको काट सकते हैं, एक बार देख लें दोबारा से। ए बी के बीच की दूरी 174 किलोमीटर है, दो नाव एक दूसरे की ओर चल रही हैं और एक की चाल एक धारा के प्रतिकूल एक धारा के अनुकूल, यदि शांत जल में इनकी चाल 9.6 किलोमीटर प्रति घंटा और 19.4 है। ठीक है, अच्छा 19.4, ये 9.6 है, ये 19.4 है। बेटा गलती लिख दी मैंने, ये तो मैं देख रहा था, मैंने कहीं गलती लग रहा है, मुझे कट नहीं रहा है। 174 एक चाल है कितनी? 9.6 और एक चाल कितनी है? 19.4 है। ये हो गया 174, इनको जोड़ेंगे तो 4 और 6 10 हो गया है, और 19 और 9 हो गया 28, एक आंसर लगेगी 29 हो गया है। 19 और 9 होते हैं 28, 29 हो गया। 9 का पड़ा सही ना भाई, 6 4 10 19 20 और 9 29। अब देखो कितनी बार कट रहा है ये। 9 का पड़ा जब तक बोलो जब तक कि 4 ना आ जाए। 9 छक्की 54, 9 छक्की 54 और 6 दूनी 12 5 17, बिल्कुल 6 बार कट गए, तो आंसर आ गया 6 घंटे। कहां गया? डी आंसर। आपको नजर आ रहा है? पता ना नहीं नजर आ रहा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखो, यह है कि अगर एक नाव 30 किलोमीटर प्रति घंटे गति से एक निश्चित दूरी तय करती है और 60 की गति से वापस आ जाती है, तो औसत चाल निकालिए। ठीक है, जब दो ही चाल हो तो एवरेज स्पीड, दो ही चाल हो तो औसत चाल का जो फार्मूला होता है वो होता है 2xy बटा x + y। जब दो ही चाल होती है तो फार्मूला औसत चाल का ये लगा दिया करो, जहां x पहली चाल और y दूसरी चाल है। तो 2 × x का मान 30 है, एक चाल तो 30 है और दूसरी कितनी है? 60 है, और बटे में दोनों को जोड़ना है तो 30 + 60 90 हो गया। 30 तिया 90 और 3 दूनी 6 और 20 का डबल होता है 40, तो आंसर हो गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। सी आंसर। अगला सवाल, सेम वही सवाल है, सेम वही सवाल है कि क्या लिख रखा है ये, 48 की चाल से जाती है और 80 की चाल से वापस आती है, तो औसत चाल निकालिए। और अभी भी औसत चाल का सूत्र बताया था, एवरेज स्पीड का सूत्र बताया था, औसत चाल 2xy बटा x + y। तो 2 × एक चाल कितनी है? 48, एक चाल कितनी है? 80, तो 48 + 80 योग कितना आएगा? 8 8 4 12 128 आ गया। सर 16 मतलब 2xy बटा x + y दोनों को जोड़ेंगे तो 128 आएगा। काटिए सर, 16 पंजे 80 होते हैं और 16 7 16 8 128 होते हैं, 16 8 128 होते हैं, 8 6 48 होते हैं, 6 दूनी 12 12 पंजे 60, तो आंसर आएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये आपकी धारा और नाव है जो कंप्लीट हो गई है। ये सेम वही सवाल आया जीडी 2023 में, वही कि कर देता हूं मैं, तुम भी क्या याद रखोगे कि ए और बी के बीच की दूरी 272 किलोमीटर है। एक नाव ए से बी को ओर जा रही जिसकी चाल 32 है और दूसरे की चाल 36 है,
तो कितने समाज मिलेंगे? तो दूरी बटे सापेक्ष चाल दोनों का योग होगी तो 36 और 32 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका? ये आएगा 68। सापेक्ष चाल हो गई दोनों चालों का योग, ठीक है। अब देखिए 8 के पाड़े में 2 कब आता है? 8 नाम 8 चौके 32 में आता है। पहले तो 8 चौके 32, तो 4 से गुणा कीजिए, 4 8 32, 4 6 24 और 3 27, बिल्कुल है, ये 4 बार कट गया तो आंसर हो गया 4 घंटे। उड़ा दोगे, यूं ही उड़ा दोगे, अब कोई दिक्कत नहीं है, उड़ा दोगे आप, ठीक है। और ये आपकी सीट 1 कंप्लीट हो गई है। वैसे तो आगे भी सवाल है, आगे देखो सीट 2, ये थोड़ी खतरनाक वाली है, ये थोड़ी खतरनाक वाली है, ये एसएससी सीजीएल के लिए है, ठीक है। तो ये सीट भी है, लेकिन इसको आपको नहीं कराऊंगा मैं, आप केवल दिल्ली पुलिस के लिए, एसएससी के लिए सीट 1 कर जाइए, बेटर है, बढ़िया है, चाहे आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। अब मैं आपके कमेंट पढ़ता हूं, ये मत सोचना मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ता, कमेंट पढ़ता हूं। किसी बच्ची ने, किसी लड़की ने लिखा हुआ था कि सर धारा और नाव करा दीजिए, तो मैंने धारा और नाव करा दी। अब आप जो भी कमेंट करोगे और कहोगे सर ये चैप्टर करा दो, मैं उसको निश्चित रूप से करा दूंगा, ओके। तो अगर वीडियो पसंद आया है या नहीं आया है, लेकिन लाइक शेयर जरूर कर दिया करो मेरी हौसला अफजाई के लिए। धन्यवाद, बाय बाय।